दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये आर्टिकल 11 अक्टूबर 2025 का है। जियो एंड टी मोबाइल टीम्स अप टू ब्रिंग सीमलेस 5G कनेक्टिविटी फॉर ग्लोबल ट्रैवलर्स। दोस्तों मैंने इसको देखा तो था और मैंने इस पे ज़्यादा फोकस नहीं किया until one of my viewers asked me this question। ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा, रिसेंटली जियो पार्टनर विद टी मोबाइल फॉर स्टैंड अलोन 5G रोमिंग, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल इंटरनेशनल रोमिंग। मतलब कैसे फ़र्क है, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल रोम करते हैं तो आपको पता है कि आप जाएंगे तो आपको वॉइस कनेक्टिविटी मिलेगी, डेटा भी मिलेगा, रोमिंग कस्टमर्स को मिलता है। पर ये 5G ऐसे में आपको क्या ऐसा नया मिलने वाला है, तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि जो एम्फसिस किया जा रहा है कि आपको कुछ प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे, जैसे फास्ट 5G एक्सेस, जो कि शायद आपको ना मिले। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, चाहे 5G हो चाहे 4G हो, आपको बेस्ट एफर्ट इंटरनेट से गुजरना पड़ता है। मतलब आपको कोई प्रायोरिटी नहीं मिलती है, कोई ऐसा कोई QoS नहीं मिलता है, आपके सर्विसेज साथ में कोई अटैच नहीं होता है जो कि आपको डिफ्रेंशिएट करे कोई नॉर्मल यूजर से। बट 5G ये कैपेबिलिटी देता है। जो अगर मान लीजिए आपने रिलायंस से कोई फीचर ऐसा लिया और आप टी मोबाइल के नेटवर्क में गए यूएस के अंदर में, या टी मोबाइल के यूजर्स जब इंडिया आते हैं, तो वो फीचर जो है, जो स्टैंड अलोन 5G का जो QoS डिफरेंशिएटेड फीचर है, वो कैरी ओवर नहीं होता है। अब ये जो 5G ऐसे रोमिंग में ये कैरी ओवर होगा। तो ये वीडियो में दोस्तों इस चीज का मुआयना करके हम समझेंगे कि क्या फीचर्स कैरी ओवर होते हैं, क्या फीचर्स कैरी ओवर नहीं होते हैं, क्या कंस्ट्रेंट्स हैं और क्या रेगुलेटरी सेटअप है जिसके अंदर में ये रोमिंग काम करता है, और क्या कंस्ट्रेंट क्रिएट कर रहे हैं रेगुलेशन से बोथ कंट्रीज, चाहे यूएस हो चाहे इंडिया हो। इंडिया में आपको पता होगा कि नेट न्यूट्रलिटी के रूल्स लागू होते हैं, और यूएस में भी ऐसा ही हुआ है। वो मैं डिस्कस करूंगा एक प्रेजेंटेशन में। दोस्तों ये मेरा स्लाइड डेक है। इसका जो टाइटल बोल रहा है कि टी मोबाइल, जियो टी मोबाइल 5G ऐसे रोमिंग टेक्नोलॉजी माइलस्टोन है या लिमिटेड यूटिलिटी। मतलब क्या ये टेक्नोलॉजिकल, बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल लीप फ्रॉग है, या कोई खास फायदा नहीं है। क्योंकि आपने जो है, मैंने आपको आर्टिकल दिखा दिया कि उन्होंने अनाउंस किया कि भाई ये करेंगे, वो दोनों टी मोबाइल और जियो करेंगे। इन थ्योरी ये जो है यूजर्स को 5G ऐसे का एक्सपीरियंस देगा जो लोकल नेटवर्क में उनको दे रहा है, वही सेम जो है फीचर कैरी करेगा अगर आप रोम करेंगे। बट टेक्नोलॉजी एंड रेगुलेशन डोंट ऑलवेज मूव टुगेदर। तो आप देखेंगे भले ही वो टेक्नोलॉजी के लिए आपको बहुत सारे फीचर्स जो है आप दे सकते हैं इसमें, पर रेगुलेशन आपको बहुत सारी चीज़ें प्रिवेंट करता है देने के लिए। तो वही चीज़ हम समझेंगे, कौन कौन सी चीज़ें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो रेगुलेशन आपको बार कर देता है। तो कोई खास, मेरे हिसाब से कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। तो यही चीज़ को हम डिकोड करेंगे कि रियलिटी में क्या ट्रू पोटेंशियल ये देगा। तो नॉर्मल रोमिंग कैसे काम करता है, तो नॉर्मल रोमिंग में आपको जो है डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए ये आपका होम नेटवर्क है और ये विजिटेड नेटवर्क है टी मोबाइल का। मान लीजिए कोई यूई जो है वो जाता है और मतलब हैंडसेट जो है बाहर रोम करता है, तो होता क्या है, जब ये रिक्वेस्ट भेजेगा टी मोबाइल के नेटवर्क से कि मेरे को ऑथेंटिकेट करो, तो टी मोबाइल का जो नेटवर्क है वो जाके रिलायंस के कोर नेटवर्क से उसको ऑथेंटिकेट करेगा, चेक करेगा कि ये यूज़र अलाउड है कि नहीं, इसके साथ में कोई रोमिंग एग्रीमेंट है कि नहीं। वंस वो अलाउ हो जाता है तो जो ब्रेकआउट होता है वो टी मोबाइल के नेटवर्क से हो जाता है। मतलब आपको इंटरनेट एक्सेस करने के लिए वापस इंडिया में आने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से आपको एक्सेस मिल जाता है। तो आप वॉइस भी कर सकते हैं, आप जो है डेटा भी कर सकते हैं। और मान लीजिए कि एक रोमिंग फेल हो गया, मान लीजिए वो 4G रोमिंग फेल हो गया, तो आप 3G रोमिंग में आ जाएंगे या 2G में आ जाएंगे, तो एटलीस्ट आप वॉइस में तो बात कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हैंडसेट के अंदर में कुछ लिमिटेशंस होते हैं, वो कैरी ओवर नहीं होते हैं। तो कभी कभी ये इंडिया में जो हैंडसेट काम कर रहा है रिलायंस के नेटवर्क में, वो शायद यूएस में वैसा काम नहीं करे, तो आपको VoLTE ना मिले। तो आपको बेसिक जो है 3G या और 2G वॉइस तो मिल ही जाता है। अच्छा दोस्तों, अब ये 5G ऐसे स्लाइसिंग क्या होता है, ये क्या चीज है, तो इसको भी हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। उसके बाद उस स्लाइड में हम वापस जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये 5G पाइप है।
इसके अंदर में जो है एक बड़ा सा पाइप है जिसको बोलते हैं जनरल इंटरनेट स्लाइस। कहने का मतलब है दोस्तों, अगर आपको इंटरनेट यूज़ करना है तो आप इसके थ्रू जाइए और इससे बाहर निकल जाइए, ये ट्रैफिक जो है इंटरनेट में चला जाएगा। बेस्ट एफर्ट ट्रैफिक है, इसका मतलब आपको यहाँ पे कोई प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। और ये छोटे छोटे स्लाइस नज़र आ रहे हैं आपको, का लाल पीला नीला, ये सारे जो है इंडिविजुअल स्लाइसेस हैं। कहने का मतलब ये है, किसी 5G पाइप में आपने एक पर्टिकुलर स्लाइस क्रिएट किया जिसमें आपने एक स्पेसिफिक क्यूएस दिया, क्वालिटी ऑफ सर्विस, वो डिफरेंशिएटेड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है। तो जितने भी स्लाइसेस आपको दिख रहे हैं, अलग अलग स्लाइसेस के अलग अलग क्यूएस रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं। कुछ के जो है फास्ट डेटा स्पीड हो सकता है, किसी में लो लेटेंसी हो सकता है, किसी के अंदर में सिक्योरिटी हो सकता है। तो तरह तरह के स्लाइसेस हैं। और कुछ नेटवर्क मैनेजमेंट स्लाइसेस भी होते हैं, वो तो हम वैसे ही अलाउ करते हैं सारे, चाहे वो 2G हो, 3G हो, चाहे 4G हो, तो उसका इससे लेना देना नहीं है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, ये सारे स्लाइसेस में आपको प्रायोरिटी मिलती है। ये बेस्ट एफर्ट स्लाइसेस नहीं है, इसमें प्रायोरिटी मिलती है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये कंजेशन हो जाता है नेटवर्क में, तो इन स्लाइसेस के अंदर में जो ट्रैफिक फ्लो हो रहा है उनको आपको प्रायोरिटी मिलेगी। तो यही मेरा पॉइंट था कि हाउ स्लाइस 5G ऐसे स्लाइसिंग चेंजेस दी आर्किटेक्चर। तो 5G डिवाइसेज अ सिंगल नेटवर्क इनटू मल्टीपल वर्चुअल स्लाइस, वो हमने देखा। जैसे मान लीजिए हाई स्पीड ब्रॉडबैंड का एक स्लाइस हो गया, अल्ट्रा लो लेटेंसी का एक अलग स्लाइस हो गया, फिर उसके बाद मशीन टू मशीन का IoT का अलग स्लाइस हो गया, एंटरप्राइज का अलग स्लाइस हो गया। और हर स्लाइस का इंडिपेंडेंट कंट्रोल, स्पीड, लेटेंसी, रिलायबिलिटी होती है। एंड थियोरेटिकली जियो एंड टी मोबाइल कैन मैप इक्विवेलेंट स्लाइस ड्यूरिंग रोमिंग। मतलब जैसे इंडिया में अगर कोई स्लाइस किसी सब्सक्राइबर को एलोकेट हुआ, तो यूएस में भी वो सिमिलर स्लाइस मिलेंगे। मीन्स उसके जो सर्विसेज के एक्सपीरियंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब ये सारी चीजें जो हैं वो 3GPP हार्मोनाइजेशन के थ्रू होती है। जिस तरह से रोमिंग जो है वो एक फंडामेंटल फीचर है मोबाइल नेटवर्क का, स्लाइसिंग को भी जो है एक टेक्निकल तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इसमें मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, जो इंटरेस्टेड हैं वो मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर इस स्लाइड को जो है पॉज करके देख सकते हैं। तो ये जो लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, दिस हार्मोनाइजेशन इंश्योर टेक्निकल इंटरऑपरेबिलिटी। ये टेक्निकल इंटरऑपरेबिलिटी के लिए ये सारे रूल्स डिफाइन किए गए हैं और ये रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं है। तो इसमें एक मोटा मोटा एक और चीज समझा देता हूं। कुछ स्लाइसेस जो है वो उसके जो क्यूएस है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइजेस होते हैं, मतलब सेम क्यूएस होंगे, वो 3GPP हार्मोनाइज करते हैं। और कुछ ऐसे स्लाइसेस होते हैं जो कि ऑपरेटर स्पेसिफिक होते हैं। इसका मतलब कुछ ऐसे इसमें स्लाइसेस होंगे जो कि टी मोबाइल में भी वही चीज मिलेगी, वही क्यूएस मिलेगा, यूएस में भी ये इंडिया में भी वही क्यूएस मिलेगा। बट इसमें से कुछ स्लाइसेस जो है आपका ऑपरेटर चाह के अपना अलग बना सकता है, बिल्कुल ही अलग क्वालिटी ऑफ सर्विस रिक्वायरमेंट। इसमें टी मोबाइल और इंडिया के जियो के नेटवर्क के बीच में कोई समन्वय नहीं होगा, मतलब दोनों अलग अलग हो सकते हैं और कुछ स्टैंडर्ड होते हैं। तो दोस्तों टेक्निकल रियलिटी चेक क्या है, वो ये है दोस्तों, स्लाइसिंग गारंटीज ओनली होल्ड विद इन द ऑपरेटर्स नेटवर्क डोमेन। मतलब जब तक आप ऑपरेटर के नेटवर्क के अंदर हैं तब तक स्लाइसिंग काम करेगा। जैसे ही आप नेटवर्क के बाहर चले जाएंगे तो आपको, जैसे आप देखिए ये है, तो मान लीजिए आप नेटवर्क के अंदर है तो पूरा आपको मिलेगा, पर आप जैसे ही नेटवर्क के बाहर चले गए तो क्वालिटी ऑफ सर्विस कोलैप्स हो जाएगा। पब्लिक इंटरनेट में आ गए तो आपको कोई स्लाइसिंग का एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो इसीलिए दोस्तों एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि टी मोबाइल ये रहा और ये जियो, अब जो दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, अब देखिए मैं आपको दोबारा बनाता हूं, ये देखिए टी मोबाइल और ये जियो। अब दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो इस तरह से कनेक्शन है ना। तो ये जो बीच का जो पॉइंट है ये तो पब्लिक इंटरनेट है ना, ये दिस इज पब्लिक इंटरनेट। तो ये पब्लिक इंटरनेट के अंदर में तो आपको कोई क्यूएस नहीं मिलेगा। तो मान लीजिए कुछ ऐसे सर्विसेज हैं जो कि यहाँ पे होस्टेड हैं, टी मोबाइल के नेटवर्क में होस्टेड हैं। तो ये मान लेते हैं कि ये एक सर्विस है जो कि टी मोबाइल नेटवर्क में होस्टेड है। अब टी मोबाइल का जो कस्टमर है वो घूम फिर के इंडिया में आ गया। अब ये सर्विस क्योंकि ये टी मोबाइल के नेटवर्क में होस्टेड है, तो इसका जो टी मोबाइल का जो सब्सक्राइबर जो इंडिया के जियो के नेटवर्क में आ गया, उसको एक्सेस करने के लिए, सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको इस पब्लिक इंटरनेट के थ्रू जाके ये एक्सेस करना पड़ेगा। तो इसमें भले ही जो है यहाँ पे रिलायंस जियो के नेटवर्क में उसको वो फीचर मिल जाए, क्वालिटी ऑफ सर्विस मिल जाए, बट ये पब्लिक इंटरनेट में उसको नहीं मिलेगा क्योंकि ये नेटवर्क का जो है वो टी मोबाइल के इंट्रानेट में होस्टेड है। तो ये एक सबसे बड़ा जो है कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत बड़ा
कंस्ट्रेन है कि इंट्रानेट में तो आपको मिलेगा, इंटरनेट में ये स्लाइसिंग का एडवांटेज नहीं मिलेगा, क्योंकि once the data exits into another country or public internet, QoS will collapse. तो ट्रू एंड टू एंड स्लाइसिंग में प्राइवेट इंटरकनेक्ट्स और फेडरल एज होस्टिंग बिटवीन जियो एंड टी मोबाइल जरूरी है। इसका मतलब दोनों के बीच में इंट्रानेट एक्सटेंड होना चाहिए। मतलब ये आपका जो है टी मोबाइल है, ये आपका जियो है, दोनों के बीच में कनेक्शन इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इंटरनेट के थ्रू आएंगे तो स्लाइसिस का एडवांटेज नहीं मिलेगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों कि आपको जो है क्या करना पड़ेगा कि ये चीज इंश्योर करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। अच्छा, दूसरा दोस्तों एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। अगर आपको याद हो, मैंने एक आर्टिकल लिखा था कुछ दिन पहले। ये आर्टिकल मैंने पोस्ट किया था 27 सितंबर 2023 में। इसमें मैंने लिखा था कि एफसीसी का जो नेट न्यूट्रलिटी ने, पहले तो बहुत फ्लेक्सिबल था, कोई नेट न्यूट्रलिटी रूल्स फॉलो नहीं करते थे यूएस में, पर उन्होंने यू टर्न ले लिया। उसका जो इम्प्लीकेशन और 5G लैंडस्केप के बारे में मैंने यहाँ समझाया था कि 5G लैंडस्केप, 5G के जो फीचर हैं, जो फास्ट लेन दे सकते हैं हम, हर एप्लीकेशन को अलग QoS दे सकते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, इस आर्टिकल के साथ में आर्टिकल में मैंने समझाया था। और मैंने कहा था कि 5G के बहुत सारे जो जैसे फास्ट डेटा एक्सेस है, मेरे को जो है अच्छा डेटा एक्सेस चाहिए। आई डोंट वांट टू गेट जैसे मान लीजिए ये आपका नेटवर्क है और बेस्ट एफर्ट के इंटरनेट के थ्रू में मतलब लोग जा रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि मेरे लिए ऐसा स्लाइस क्रिएट हो जाए कि मैं इसको बाईपास कर दूं। मतलब मैं बेस्ट एफर्ट के थ्रू इंटरनेट एक्सेस ना करूं, मैं सीधा इंटरनेट एक्सेस करूं जो कि मेरे को फास्ट लेन मिल जाए। वो चीज अलाउड नहीं है। आप देखेंगे, आपको मैं रूल्स पढ़ के सुनाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर जो चेंजेस हुए थे, इंडिया में भी बहुत पहले हुआ था, 2018 में हुआ था, और यूएस ने इसको बदल दिया। तो क्या किया कि एफसीसी ने 2015 के नेट न्यूट्रलिटी रूल्स को रिस्टोर कर दिया, विच वाज अंडर टाइटल 2 अप्रैल 2024। उसको बोलते हैं ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस सर्विस, BIAS कैनॉट ब्लॉक, थ्रॉटल और ऑफर प्रायोरिटाइजेशन। मतलब अगर इंटरनेट सर्विसेज हैं तो उसमें आपको कोई भी फास्ट लेन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, जब इस आर्टिकल को हम पढ़ते हैं, जब मैंने यहाँ देखा इस आर्टिकल को, अगर आप देखें जिसमें ये मेंशन किया गया है, अगर मैं पढ़ के सुनाता हूं, वी विल बी अनाउंसिंग द फर्स्ट ग्लोबल SA रोमिंग राइट on the 5G with Jio in few weeks, and that's really the kind of where the customer benefits a lot. Now ये जो पैरा आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। Right now, if you travel between US and India, your smartphone might lose some of the feature or high speed. ये high speed को नोट करिए, that come with your plan at home, है ना। पहली बात है, हाई स्पीड आपको नहीं मिलेगा। जैसे मैंने कहा ना, नेट न्यूट्रलिटी के रूल्स हाई स्पीड अलाउ ही नहीं करते, फास्ट लेन्स अलाउ ही नहीं करते, ना टी मोबाइल में ना इंडिया में, वो अलाउड ही नहीं है। मैं रेगुलेशंस आपको पढ़ के सुना दूंगा। इट इज लाइक योर प्रीमियम प्लान doesn't fully work when you go outside, but with this new 5G SA roaming you will be able to keep those benefit and enjoy top speed service. एम्फोसिस किस में है? टॉप स्पीड सर्विसेज में। टॉप स्पीड तो आपको मिलेगा ही नहीं, पर आपको कुछ स्पेशलाइज सर्विसेज मिलेंगे, उसके बारे में आपको बात करते हैं। तो ये देखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन BIAS ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस सर्विसेज which is called managed services, specialized services, enterprise services are allowed if they are distinct from public internet. मतलब अगर वो public internet services नहीं है तो ही वो allowed है। तो जब तक आप इंट्रानेट में सर्विसेज एक्सेस नहीं कर रहे हैं, तब तक इस स्लाइसेस का आपको, जैसे YouTube आपको फास्ट मिल जाए या फिर आपका नेटफ्लिक्स फास्ट मिल जाए, वो होने वाला नहीं है दोस्तों मोबाइल फोन में। समझ में आया आपको दोस्तों मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तो इसलिए क्या है कि जो ये जो रूल है, इसमें डिस्टिंक्ट फ्रॉम पब्लिक इंटरनेट हो गया, और दूसरा ये है कि इट विल नॉट हार्म द ओपन इंटरनेट। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि मान लीजिए कि इसमें आपने फास्ट लेन क्रिएट कर दिया और इंटरनेट सर्विसेज देना शुरू कर दिया स्लाइसिंग में, तो ये जो है आपका ये वाले पाइप को थ्रॉटल कर देगा, जनरल इंटरनेट पाइप को, बिकॉज सब लोग इसी को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो जो नॉर्मल इंटरनेट यूज करेगा उसकी तो सर्विस जो है बहुत ही कचरा हो जाएगा। इसीलिए जो है ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो एफसीसी ने
अपने ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस सर्विसेज के अंदर में एंटेंगल किया हुआ है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम पब्लिक इंटरनेट एंड ट्रांसपेरेंट एंड नॉन हार्मफुल टू ओपन क्वालिटी. सो टी मोबाइल कैन ऑफर एंटरप्राइज और डेवलपर स्लाइसेस, प्राइवेट और मैनेज सर्विसेज, मतलब इंटरनेट बेस्ड इंट्रानेट बेस्ड सर्विसेज, बट दे कांट ऑफर हाई स्पीड इंटरनेट. वो नहीं पॉसिबल है यूजिंग स्लाइसेस. फास्टर लेन्स ऑन पब्लिक एप्स लाइक नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब इज नॉट अलाउड. ठीक है ना. तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन इंडिया का भी देख लीजिए. इंडिया ने 2018 में यूनिफाइड लाइसेंस अमेंडमेंट में ये चीज को बहुत स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया है. तो आपको मैं दिखा देता हूं 2018 में. ये देखिए 26 सितंबर 2018 में ये चीजें जो है ये क्लॉजेस अमेंड हुए हैं, जिसमें ये इंपॉर्टेंट है. द स्पेशलाइज्ड सर्विसेज आर नॉट यूजेबल और ऑफर्ड एज ए रिप्लेसमेंट फॉर इंटरनेट सर्विस. मतलब अगर कोई स्पेशलाइज सर्विसेज जो रिकॉग्नाइज करती है लाइसेंस, वो ऑफर करते हैं एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ इंटरनेट सर्विसेज, उसके उसके एवज में ऑफर करते हैं, वो अलाउड नहीं है. और द प्रोविजन ऑफ स्पेशलाइज सर्विसेज इज नॉट डिट्रीमेंटल. मतलब जो स्पेशलाइज सर्विसेज जो अलाउड है लाइसेंस के थ्रू ऑफर करना, वो नॉर्मल इंटरनेट के सर्विसेज को अफेक्ट नहीं कर सकती है ना. तो ये हो गया आपका वो. और दूसरा अगर आप देखें तो इसलिए स्लाइसिंग कैन बी यूज इंटरनली नॉट कमर्शियली फॉर कंज्यूमर. मतलब इंटरनेट के लिए तो ये स्लाइसिंग यूज नहीं कर सकते. एज ए रिजल्ट जियो कैन नॉट लीगली ऑफर फास्ट लेन और क्यूएस बेस्ड प्राइसिंग फॉर इंटरनेट सर्विसेज. बट अगर आपने कुछ इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज ऑफर करना शुरू किया तो वो तो अलाउड है, वो तो नेट न्यूट्रलिटी रूल्स के अंदर अलाउड है. अब अगर आप फरवरी का रूल भी देखें, इसके अंदर में एक प्रोविजन है, provided that this regulation shall not apply to tariff for data services over closed communication network, means intranet. तो ये आपका 8 फरवरी 2016 का जो है नेट न्यूट्रलिटी का जो डॉक्यूमेंट है TRAI का. तो दोस्तों तो ये एक इशू है. तो रेगुलेटरी कंपैरिजन बिटवीन यूएस एंड इंडिया क्या है, ये आप स्लाइड को जो है ये मतलब प्रेजेंटेशन को पॉज करके ये देख सकते हैं. ये पूरा मैंने इसको जो है मतलब समराइज करके रखा हुआ है. अच्छा, व्हाट दिस मीन्स फॉर टी मोबाइल रोमिंग. मतलब जियो टी मोबाइल रोमिंग का मतलब क्या है. एज अलाउड टुडे सीमलेस 5G SA रजिस्ट्रेशन एंड VONR तो कर सकते हैं आप, बिकॉज वो मैनेज सर्विसेज है, वो स्पेशलाइज सर्विसेज के कैटेगरी में आती है. वॉइस ओवर NR मीन्स वॉइस ओवर 5G, और वीडियो कॉल भी कर सकते हैं. पर एंटरप्राइज VPN IoT स्लाइसेस भी कर सकते हैं एज लॉन्ग एज दे आर रनिंग ओवर इंट्रानेट. अगर आप इंटरनेट में चले गए तो आपका स्लाइसिंग का एडवांटेज खत्म हो जाएगा. डेवलपर और एज टेस्टिंग विद इन टी मोबाइल्स प्राइवेट क्लाउड. तो सब कुछ प्राइवेट, इसका मतलब एक बहुत बड़ा कनेक्शन होना चाहिए टी मोबाइल एंड जियो के बीच में, जो कि इंट्रानेट को एक्सटेंड करे. अगर वो इंटरनेट के थ्रू जाएगा तो फिर वो स्लाइसिंग के एडवांटेज मिलेंगे नहीं. इसलिए स्लाइसिंग के अंदर में ये जो रोमिंग एग्रीमेंट है, इसके अंदर और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको फास्ट लेन तो आप दे नहीं सकते. Not allowed or limited consumer level fast internet lanes, QoS based pricing for apps, priority gaming or stream lanes. Roaming serves mainly as technical showcase, not a commercial breakthrough. तो स्पेक्ट्रम रिलेटेड कंस्ट्रेंट भी है, क्योंकि जियो के पास में सिर्फ 2x10 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है 700 में, तो थ्रॉटल कर देगा. जो ये मैं आपको दिखा रहा था, ये वाला जो पाइप है, इस पाइप को थ्रॉटल कर देगा. आपको 10 मेगाहर्ट्ज है तो आप कितने जो है फास्ट लेन दे सकते हैं, तो आपका बेस्ट एफर्ट तो थ्रॉटल हो जाएगा. तो इसलिए दोस्तों वो एक रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट है. विदाउट मिड बैंड कैपेसिटी प्रायोरिटी लेन्स आर एंड फिजिबल इवन टेक्निकली. मतलब अगर आपके पास में ज्यादा स्पेक्ट्रम नहीं है तो प्रायोरिटी लेन्स आप दे ही नहीं सकते. स्लाइसिंग एड ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी विदाउट कंज्यूमर मोनेटाइजिंग अपसाइड. आप देख रहे हैं ना. तो इसलिए मेरे को नहीं लगता, इसलिए तो 5G मोनेटाइजेशन हो नहीं रहा है. एक तो आपके पास कम स्पेक्ट्रम है, और regulations are actually entangling and preventing the people to get offer fast lanes, means high speed, जो कि आप FW में ऑफर कर सकते हैं. FW में वो लोग कर रहे हैं. मतलब ये जो मैं आपको बता रहा था ना कि ये फास्ट लेन नहीं दे सकते, FW में ऐसे नेटवर्क के थ्रू जियो भी एंड भारती भी दोनों कर रहा है. वो नेट न्यूट्रलिटी के रूल्स जो है बहुत ही ज्यादा वॉकिंग द फाइन लाइन है, जबकि देखा जाए तो वो भी एक वायलेशन है, बट वो नॉर्मल इंटरनेट को जो है वायलेट नहीं करता है. तो वो जो सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं इंटरनेट सर्विसेज यूजिंग नेटवर्क स्लाइसिंग, वो किसी तरह से निकल गया है. इट हैज गॉन अंडर द कवर. कोई उसमें किसी ने उस पर फोकस नहीं किया. तो स्लाइसिंग एड ऑपरेशनल कंसिडरेशन इसी बात हो गई. टी मोबाइल स्लाइसिंग सूट डोमेस्टिक एज एंटरप्राइज सर्विसेज, नॉट पब्लिक रोमिंग इंटरकनेक्ट. सो की टेकअवेज क्या है.
3GPP harmonization, how slicing can exchange globally. FCC and DOT framework protect consumer neutrality. Slicing biggest potential. डिफरेंशियल इंटरनेट रिमेन्स ब्लॉक, मतलब ये नहीं, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये नहीं दे सकते आप. क्रॉस बॉर्डर मैनेज इंटरनेट कॉस्ट प्रोहिबिटिव, बिकॉज आपको इंट्रानेट को एक्सटेंड करना पड़ेगा. ये दो मोबाइल नेटवर्क के बीच में कनेक्शन बनाना पड़ेगा जो कि इंटरनेट को एक्सटेंड करे. रियल वैल्यू लाइज इन वॉइस, एंटरप्राइज VPN, IoT एंड फ्यूचर एज फेडरेशन. Conclusion: 5G SA roaming proves the technology works, but both US and Indian net neutrality frameworks ensure slicing remain a managed service feature, not a public fast lane. ये जरूर देखिए दोस्तों, इंटरनेट में कोई फर्क नहीं आएगा. आपको अगर चाहिए, सबसे बड़ा फायदा क्या है कि मेरा इंटरनेट फास्ट चलना शुरू करे, वो नहीं दे सकते 5G के साथ में, ना यूएस में ना इंडिया में, तो रोमिंग में भी नहीं दे सकते. अनलेस रेगुलेटर रीडिफाइन स्पेशलाइज सर्विसेज, कंज्यूमर स्लाइसिंग विल लार्जली स्टे सिंबॉलिक. ये सिंबॉलिक है, इसमें कोई खास फायदा होने वाला नहीं है मेरे हिसाब से. ऐसा कोई सर्विसेज नहीं है एक्सेप्ट वॉइस, हाई क्वालिटी वॉइस एंड हाई क्वालिटी वीडियो कॉल. दैट्स ऑल फ्रेंड इन दिस वीडियो. आप हो सकता है आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं. अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मैं एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊँ.